हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने कभी भी डिसाइड किया है ग्राफिक कार्ड लेने के लिए तो आपने ज़रूर से ज़रूर अमेज़ॉन पे सर्च किया होगा और अमेज़ॉन पे सर्च करने के बाद आपके सामने कई ग्राफिक कार्ड आए होंगे, लेकिन अगर आप बजट सेगमेंट का ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको मिला होगा ये है NVIDIA GT 710। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये आपको ऑफ़र क्या करता है, कुछ करेंगे इसका बेंचमार्क और निकालेंगे इसका कंक्लूजन कि इसे हमें ख़रीदना चाहिए, क्यों ख़रीदना चाहिए और क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NVIDIA 710 GT 710 के बारे में कि हमें ऑफ़र क्या करता है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन पे जाएँ तो ये हमें ऑफ़र करता है 900 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, जिसे कह सकते हैं 0.9 गीगाहर्ट्ज़, 0.9, जी हाँ। और जो इसकी बैंडविड्थ है, टेक्सचर इसे बोलते हैं वो पिक्सल बैंडविड्थ ये ऑफ़र करता है 15 गीगाबिट्स पर सेकेंड। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा 15 गीगाबिट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आज के लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है वो हमें ऑफ़र करते हैं 70 गीगाबिट्स। मिसाल के तौर पे 1050 Ti, वो भी बजट सेगमेंट का। और फिर आप समझ सकते हैं ये कैसा कार्ड होगा। और अब बात करते हैं मेमोरी की, तो ये हमें मेमोरी ये दो वेरिएंट में आता है बेसिकली, 1 GB और 2 GB। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये पैसिव कूल है, इसमें कोई फ़ैन नहीं है और ज़्यादा हॉट भी नहीं होता। ओवरक्लॉकिंग थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस इतना अच्छा तो खैर ओवरक्लॉक करने के बाद नहीं मिलता, लेकिन कुछ नहीं से तो यही सही। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्राइस, जो सबसे मेन चीज़ है, तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाता है 2800 रुपये का 2 GB वेरिएंट और 2200 रुपये का 1 GB वेरिएंट। 1 GB ग्राफिक कार्ड, 2 GB ग्राफिक कार्ड, लोग बोलते हैं 2 GB ग्राफिक कार्ड बहुत है गेमिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 GB 750 भी होता है, 2 GB 1050 भी होता है, 2 GB 710 भी होता है, लेकिन तीनों के परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए अब इसको पेयर करते हैं हमारे मेन सिस्टम से 10 Pro इंटेल G4560 के साथ। 8 GB रैम है इसमें और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है 720p पे, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं है कि ये 1080p हैंडल भी कर सकता है। तो चलिए बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये है। हमने इस बेंचमार्क में कई गेम लिए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं डर्ट रैली 3 के लिए। डर्ट रैली 3 को हमने रन किया है 720 पिक्सल और लोएस्ट सेटिंग के लिए, जिसमें हमें एवरेज FPS हमें मिला है 45 और 1% लोज मिले हैं 28। परफॉर्मेंस एवरेज। उसके बाद हमने टेस्ट किया है रॉकेट लीग को हमने रन किया है 720 पिक्सल पे विद लोएस्ट सेटिंग, जिसमें हमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिला है। दो एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल स्मूथ है, 55 फ्रेम्स एवरेज रहा है और 1% लोज है वो है 48। अब उसके बाद बात करते हैं स्काईरिम को हमने रन किया है 720 पिक्सल पे विद लोएस्ट सेटिंग, तो जो इसका एवरेज है वो है 28। मैं ये नहीं कह सकता कि स्मूथ है, लेकिन ठीक है। 1% लोज हमें मिले हैं 21। बात करते हैं द राइज ऑफ टॉम राइडर। ये 720 पिक्सल पे तो बिल्कुल अनप्लेएबल है, तो हमने इसे सबसे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे लॉन्च किया, जो है 800/600 और सारी सेटिंग सबसे लोएस्ट। तो जो हमें एवरेज देखने को मिला है वो है 25 और जो 1% लोज है वो है 17। डूम को हमने रन किया है 720 पिक्सल पे और वो भी लोएस्ट सेटिंग, तो हमें जो इसका एवरेज मिला है वो है 15 और 1% जो लोज हैं वो है 9। फार क्राई 4 की बात करें तो हमें इसे लॉन्च किया है 720 पिक्सल विद लोएस्ट सेटिंग, जिसका एवरेज आया है 20 और 1% लोज है इसका 14। परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा। अब बात करते हैं FIFA 17 की। इसको भी हमने रन किया है 720 पिक्सल पे विद लोएस्ट सेटिंग, जो इसका एवरेज है वो है 53। और लास्ट में बात करते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के बारे में। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 को हमने लॉन्च किया था 720 पिक्सल पे विद लोएस्ट सेटिंग, तो जो हमें इसका एवरेज देखने को मिला है वो है 36 और जो 1% लोज है वो है इसका 18। एवरेज की देखें तो गेम बस प्लेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन अगर आप लोज को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट लैग देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं मानता हूँ बेंचमार्क देखने के बाद आपको जितनी भी उम्मीद होगी इस ग्राफिक कार्ड से वो बिल्कुल ख़त्म हो गई।
ये ग्राफिक कार्ड बेसिकली 720p भी हैंडल नहीं कर सकता। 1080p तो भूल जाइए और हाई रेजोल्यूशन का तो बिल्कुल दिमाग से ख्याल ही निकाल दीजिए। हाँ, वो बात अलग है, 1080p का रेजोल्यूशन हैंडल कर लेगा, गेमिंग नहीं हैंडल कर सकता। तो अब जल्दी से इस कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि इस ग्राफिक कार्ड को क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसे लेना चाहते हैं, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसे ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। इवन मैं कह सकता हूँ G45 60 का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आज NVIDIA 710 से ज़्यादा अच्छा है। वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करेगा बिना पैसे खर्चा करे, ठीक है। और फिलहाल तो कोई और रीज़न नहीं है क्यों खरीदना चाहिए, कोई भी रीज़न नहीं है क्यों खरीदना चाहिए। वो बात अलग है कि आप अगर आपका मदरबोर्ड का डिस्प्ले पोर्ट ख़राब हो गया हो या आप किसी रीज़न से मल्टीपल डिस्प्ले चलाना चाहते हो अपने सिस्टम पे, तो ही शायद आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। पहली बात तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, बिल्कुल बेकार। और इसका अगर आप इसे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से कंपेयर करें तो ये उससे भी बेकार है। तीसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि 2K डिस्प्ले या 4K रेजोल्यूशन पे इस ग्राफिक कार्ड को सिर्फ रेजोल्यूशन चलाना है, तो ये 4K रेजोल्यूशन भी हैंडल नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।